नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज नई सीरीज शुरू हो गई है, लेकिन बाजार स्टिल वैसे ही ट्रेड कर रहा है जैसे कल तक ट्रेड कर रहा था। मुझे उम्मीद ये थी कि आज यार फ्रेश डेटा बनेगा, फ्रेश मूव आने चाहिए, बट मार्केट निराश कर रहा है एक बार फिर से। और इस बार तो गिरावट जो वो थोड़ी सी ब्रॉडर लेवल पे है, हालांकि फ्लैटिशनेस ही है, बट लाल निशान में हो रहा है मार्केट में ट्रेड। एक बार आप सभी को अपडेट देना चाहूंगा। निफ्टी करीब 24,800 पे ही खड़ा है, कुछ नहीं करने को तैयार है। सेंसेक्स करीब 80 पॉइंट नीचे फ्लैट है, कुछ नहीं करने को तैयार है। बैंक निफ्टी केवल 20 पॉइंट ऊपर है, ये भी फ्लैट है। स्मॉल कैप इंडेक्स में फ्लैट टू नेगेटिविटी है, 3 पॉइंट्स की गिरावट। और मिड कैप इंडेक्स में फ्लैट टू पॉजिटिविटी है। तो अभी ऑलमोस्ट सारे इंडेक्स फ्लैट हैं। इस बीच में मार्केट ब्रेथ थोड़ी नेगेटिव साइड पे फिसल गई है, जहाँ पे 1400 शेयर्स नेगेटिव है एनएससी पे और 1000 शेयर समथिंग पॉजिटिव है एनएससी पे। तो ये थोड़ा सा डेटा नेगेटिव हो गया, बाकी सब ठीक ठीक है। तेजी वाले सेक्टर्स हैं नहीं इस समय हमारे पास। एनर्जी क्षेत्र है जो 1/3% मात्र ऊपर है। बाकी मिड कैप, सिलेक्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंक निफ्टी तो बस हरे निशान में ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वहीं गिरावट की बात करूँ तो मेटल, आईटी, ऑटो थोड़ा दम तोड़ रहे हैं आज। और मीडिया रियलिटी स्पेस में भी आधे आधे % की गिरावट है। पीएसयू बैंक्स भी 0.4% डाउन है, निफ्टी बैंक 1/3% डाउन है और एफएमसीजी फ्लैट टू नेगेटिव दिख रहा है। आज टॉप गेनर की लिस्ट में सुजलॉन ने कमाल कर दिया है। कल मैंने बात भी करी थी कि पूरी टर्न अराउंड स्टोरी हो रही है। ये बहुत ही दमदार नतीजे थे इस कंपनी के। मैंने आपसे ये भी कहा था कि नंबर्स के बाद कोई ना कोई अपग्रेड भी करेगा ऐसे, और अपग्रेड हुआ ये स्टॉक 72 रुपये के टारगेट्स के लिए। हालांकि 72 पे ऑलरेडी आ चुका है ये शेयर। 10% की शानदार तेजी बेहतरीन नंबर्स के बाद। काफ़ी लोग ये भी पूछेंगे कि भाई अब ले सकते हैं क्या। देखो, नंबर्स अच्छे थे, स्टॉक भी भागा हुआ है, नो डाउट तेजी से चल ही रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसको लेकर मतलब उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाता, क्योंकि 90,000 करोड़ के प्लस मार्केट कैप पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक और 2,000 करोड़ का इसने प्रॉफिट पोस्ट करा है पूरे वित्त वर्ष में। तो ये अगर आप देखें रेशो ठीक नहीं है। हाँ, अब यहाँ से 2,000 से क्या 4,000 करोड़ प्रॉफिट हो सकता है कंपनी का अगले 2 वित्त वर्ष में। अगर हाँ, तो फिर ये कंपनी यहाँ से भी अगले 2 साल में आपके लिए बढ़िया पैसा बना सकती है। लेकिन अगर नहीं, तो फिर मेरे को लगता है कि ऑलरेडी सब कुछ प्राइस्ड इन है। आगे बात करें तो बीएससी एक बार फिर नई सीरीज में रॉकेट हो रहा है। 6.25% की तेजी देखने को मिल रही है। बाकी इंजीनियर्स इंडिया, एमएमटीसी, जीपीपीएल में भी तेजी है। गिरावट कहाँ हो रही है? गिरावट हो रही है जो अभी रिसेंटली भागे थे, लाइक आईटीआई, आईएफसीआई और मजगांव डॉक। खराब नतीजों के बाद गिरकर तो खुला करीब 7 साढ़े 7%, लेकिन अभी 5% नीचे दिख रहा है। तो ये आप और मजगांव डॉक आई थिंक आज से आपके लिए एफएनओ में भी शामिल हो गया है। बाकी डिटेल्स मैं इसकी शेयर करूंगा आप सभी के साथ। नतीजे बहुत ही ज़्यादा खराब थे। अब सिर्फ देखने वाली बात यह कि ये भैया 1 क्वार्टर है, कोई एडजस्टमेंट है कि भैया इतने मार्जिन जो घटे हैं उसके पीछे कोई पर्टिकुलर रीज़न है। अभी तक तो ऐसी कोई खबर आई नहीं है, बट नंबर्स काफ़ी ज़्यादा वीक थे। ओला इलेक्ट्रिक, ये स्टॉक अपने निवेशकों की जान निकाल कर ही रहेगा क्या? भाई साहब लगातार घटता जा रहा है, लेकिन नीचे से रिकवर हो रहा है। अच्छी बात यह है 48 का लो लगा के 50 रुपये आ गया है। मज़ा नहीं आ रहा है इस शेयर में भाई साहब, इससे अभी तो दूरी ही बनाए तो वो ज़्यादा बेटर है। मैं लगातार बेसिस पे आपको सावधान करता रहा हूँ इस स्टॉक के लिए। अमरा राजा बैटरी, इस स्टॉक के भी नंबर्स आए थे, बाजार को पसंद नहीं आए, 4.5% नीचे है। स्टॉक अच्छा लगता है, ईवी में बैटरी लगेगी, बट चल नहीं रहा है। अब कब चलेगा पता नहीं। ये और एक्साइड 2 ही प्लेयर हैं इस इंडस्ट्री में। एक्साइड वैल्यूएशन टर्म्स में अमरा राजा से डबल पे ट्रेड करता है, तो काफ़ी पोटेंशियल तो है अमरा राजा एनर्जीज में, बट अभी तक तो वो स्क्रीन पे नहीं दिख पा रहा है शेयर के प्राइस में। बी सॉफ्ट में भी 4% के करीब की गिरावट है। बाकी एसजेवीएन, एलकम, बीडीएल, आइडिया, ये स्टॉक्स आपके लिए टूटते हुए दिख रहे हैं। आगे बात करें अगर निफ्टी की, तो निफ्टी में 17 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, 33 शेयर्स नेगेटिव। बजाज ऑटो कमाल के नंबर्स के बाद 2.5% नीचे हो गया। 210 रुपये का तो डिविडेंड दिया है शेयर ने, फिर भी नीचे दिख रहा है। और ब्रोकरेज हाउसेस भी पॉजिटिव हैं, बुलिश हुए हैं और टारगेट ऊपर तक कर दिए हैं। सबसे ज़्यादा बड़े टारगेट जो हैं वो 11,000 रुपये तक के आए हैं बजाज ऑटो पे। बट आई थिंक बजाज ऑटो आपको बेचना नहीं चाहिए इन भाव पे, ये लेने की अपॉर्चुनिटी तलाशें। नंबर्स खराब नहीं थे, बेहतरीन ही बोलूँगा मैं। 2.5% स्टॉक जरूर नीचे दिख रहा है। 17 स्टॉक्स जो पॉजिटिव है उसमें इटर्नल टॉप गेनर है बजाज फिनसर्व, फॉलो करता हुआ दिख रहा है आप सभी को तेजी को। आगे बात करें दोस्तों, तो आज MSCI इंडेक्स में रीबैलेंसिंग भी होनी है, जो कि पोस्ट मार्केट होते हुए दिखेगी। आखिरी के 10 मिनट में आपको कुछ स्टॉक्स में शार्प स्पाइक और शार्प डिक्लाइन भी देखने को मिल सकता है। उसके पीछे रीज़न होगा वही फंड्स का आना और फंड्स का जाना। इसके बारे में डिटेल्स में शेयर करूंगा। काफ़ी सारे बड़े स्टॉक्स आज एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहे हैं, नाम बताना चाहूँगा। लाइक इन्फोसिस 22 रुपये प्रति शेयर एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा है। बजाज फाइनेंस 44 रुपये एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा है। उनो मिंडा 1.5 रुपये,
ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा 42 रुपये, एंजल वन 26 रुपये, जुपिटर वैगन 1 रुपये, कैप्लिन पॉइंट 3 रुपये, होम फर्स्ट फाइनेंस 3 रुपये 70 पैसे, विमता लैब 2 रुपये, जागरण प्रकाशन 6 रुपये, मेघना इंफ्राकॉम 10 पैसे, एसचंद कंपनी 4 रुपये, एडवानी होटल्स 90 पैसे, पौनी शुगर 3 रुपये एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। रिजल्ट्स की बात करें तो आज ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि लास्ट डे होगा जब बड़े नाम आएंगे, उसके बाद रिजल्ट सीजन हो जाएगा समाप्त। बजाज होल्डिंग्स के नंबर आएंगे आज, अपोलो हॉस्पिटल्स, वोडाफोन आइडिया, नायका, सन टीवी, आयनॉक्स विंड, पीटीसी इंडस्ट्रीज, एस्ट्राजेनेका फार्मा, आयनॉक्स विंड एनर्जी, स्वान एनर्जी, इंगासोल रैंड, टीटागर रेल सिस्टम, जीनस पावर, रामकृष्णा फॉर्जिंग्स, वेलोर स्टेट, कामा होल्डिंग्स, पीएनसी इंफ्रा, आयनॉक्स ग्रीन, आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट, ये कुछ बड़े नाम हैं जिनके आज नतीजे आते हुए दिखेंगे, इन्हें हमें क्लोजली वॉच करना है। बाकी इस समय मार्केट में क्या कुछ बड़े लेवल पे चीज़ें डेवलप हो रही हैं, तो मेरे हिसाब से सिर्फ रिजल्ट स्पेसिफिक चीज़ें चल रही हैं, बाकी कुछ नहीं है। बाजार अभी भी फ्लैट ही दिख रहा है, बट स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा नेगेटिव साइड पे फिसलता जा रहा है। यहीं समाप्त करता हूँ उस वीडियो को, मिलते हैं अगली वीडियो में स्टॉक्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।